स्टूडेंट्स, लास्ट में मेटल आयन इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो आपको पता ही है कि कोई भी टाइट्रेशन है उसका सक्सेस डिपेंड करता है कि आपने एंड पॉइंट कितना प्रिसाइजली लिया है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। और एंड पॉइंट डिटरमिन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो स्टूडेंट्स? इंडिकेटर। ठीक है, तो सक्सेस ऑफ ए कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट, एंड फॉर दिस इंडिकेटर्स आर यूज्ड। और यहाँ पे कौन से इंडिकेटर लेते हैं आप? जिनका एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल के साथ। इंडिकेटर्स इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस आर ऑर्गेनिक डाई स्टफ्स विच फॉर्म इंटेंसली कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद स्पेसिफिक मेटल आयन। और फाइनल रिएक्शन क्या होती है कि पहले मेटल का कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर के साथ बनेगा, फिर वो EDTA के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का कॉम्प्लेक्स EDTA के साथ बन जाएगा। इंडिकेटर इज सेट फ्री एंड दिस इज द एंड पॉइंट। अब इसमें थोड़ा सा आपने देख लेना है अपनी बुक्स में कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड इंडिकेटर। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स जो गुड इंडिकेटर की हैं स्टूडेंट, एक तो सबसे पहले कि जो कलर होना चाहिए दैट शुड बी स्पेसिफिक। एकदम से आपको पता लग जाना चाहिए कि कलर चेंज हुआ है, तो दिस इज द एंड पॉइंट। दूसरा, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स सफिशिएंटली स्टेबल बनना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अगर स्टेबल नहीं बना होगा तो शार्प कलर चेंज नहीं आएगा एंड पॉइंट पे। दूसरा, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स स्टेबल होना चाहिए लेकिन मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स से वो कम स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो तभी क्या होगा कि जब मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्योंकि मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स से कम स्टेबल होता है, इंडिकेटर विल बी सेट फ्री एंड मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स इज फाउंड एट द एंड पॉइंट। और जो और रिक्वायरमेंट है वो क्या है? द कलर कंट्रास्ट बिटवीन फ्री इंडिकेटर एंड द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स शुड बी रेडली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो जो कलर हैं वो एकदम से स्पेसिफिक कलर होने चाहिए और आप एकदम से उनको ऑब्जर्व कर सको, इस तरह का इंडिकेटर आपको यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं यूजिंग EDTA एज ए कम्प्लेक्सिंग एजेंट। क्यों हम EDTA ही यूज़ करते हैं ये भी आपने खुद देख लेना अपनी बुक से स्टूडेंट्स। इसका रीज़न क्या है कि एक तो ये जो EDTA होता है इट इज़ क्वाइट चीप। ठीक है, सस्ता है और इसकी प्योरिटी जो अवेलेबल होता है वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी में अवेलेबल होता है। दूसरा, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप इजीली बना सकते हो। उसके बाद ये सॉल्यूशन क्वाइट स्टेबल होता है, इसको आप बहुत टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो। क्योंकि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, ये एकदम से स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है मेटल के साथ और जो वाटर सॉल्यूबल भी होता है। ठीक है, तो ये हैं कुछ यूजेस EDTA क्यों यूज़ किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि क्यों आप सिर्फ EDTA ही यूज़ करते हो। तो बिल्कुल सिंपल रीजंस है कि एक तो चीप है, प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है। दूसरा, क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप इजीली बना सकते हो, पानी में डिज़ोल्व करो इसको, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। तीसरा, इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल के साथ वो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और क्योंकि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है तो एकदम से ये मेटल के साथ जोड़ के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं EDTA को यूज़ करने के। ठीक है, अब इंडिकेटर्स देख लो स्टूडेंट्स, इनमें कौन कौन से यूज़ करते हैं हम लास्ट में। एक हम यूज़ करते हैं इरियोक्रोम ब्लैक टी, जिसको आप EBT बोलते हो स्टूडेंट, इरियोक्रोम ब्लैक टी। इसका जो नाम है वो आपने याद कर लेना है। क्या होता है ये होता है सोडियम 1 हाइड्रोक्सी 2 नेप्थाइल एजो 6 नाइट्रो 2 नेप्थोल 4 सल्फोनेट। ठीक है, मुश्किल है बट पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपने इसको याद कर लेना है, साथ में इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना है आपने। ठीक है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज इरियोक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, तो ये आपको खुद याद करना है कि क्या होता है इरियोक्रोम ब्लैक टी। EBT ये इंडिकेटर यूज़ किया जाता है इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। किस किस की डिटर्मिनेशन के लिए? अगर आपने मैग्नीशियम की डिटर्मिनेशन करनी है, जिंक की करनी है, निकल की करनी है, कैडमियम की करनी है, कॉपर की करनी है या कोबाल्ट एटसेट्रा, इन सब मेटल आयंस के लिए यूज़ किया जाता है इरियोक्रोम ब्लैक टी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और इंडिकेटर यूज़ किया जाता है दैट इज़ म्यूरेक्साइड। ठीक है, म्यूरेक्साइड क्या होता है? इट इज़ अमोनियम साल्ट ऑफ परप्यूरिक एसिड। तो इसका भी आपने फॉर्मूला याद कर लेना है स्टूडेंट्स। किस किस की एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है म्यूरेक्साइड? यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ कैल्शियम कोबाल्ट कॉपर। ठीक है, जनरली कैल्शियम के लिए यूज़ करते हैं हम इसको,
किसको? म्यूरेक्साइड इंडिकेटर को, विच इज़ अमोनियम सॉल्ट ऑफ परप्यूरिक एसिड। तो मैं पहले बता चुकी हूँ जितने भी आपकी ये टाइट्रेशंस होती हैं दे आर हाईली पीएच सेंसिटिव। ईबीटी कब यूज़ करते हैं आप? जब एसिडिक मीडियम हो आपके पास। तो आप देखोगे कि ईबीटी के लिए अगर डिफरेंट कलर आता है डिफरेंट पीएच पे, अगर पीएच लेस देन 6.5 है तो रेड कलर आता है, 7 से 11 है तो ब्लू कलर आता है, अगर 11.5 से ज़्यादा है तो येलोइश ऑरेंज कलर आता है। तो हाईली पीएच सेंसिटिव, डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर। इसी तरह से म्यूरेक्साइड अगर आप ले रहे हो तो पीएच अगर 9.0 से ज़्यादा कम है तो आपका रेड वॉयलेट कलर आता है, 9 से 11 तक है तो वॉयलेट कलर आता है, और 11.0 से ज़्यादा है तो ब्लू कलर आता है। तो ये थोड़ा आइडिया रखना है आपने कि किस पीएच पे कौन सा कलर आता है स्टूडेंट्स। तो ये आपका काम है, ये आपने खुद कर लेना है अब कि म्यूरेक्साइड का क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका, ईबीटी इडियोक्रोम ब्लैक टी का क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, साथ में आपने ये देख लेना है खुद ही कि क्या कंडीशंस होती हैं, एक क्या रिक्वायरमेंट होती हैं एक अच्छे इंडिकेटर की फॉर कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, और दूसरे क्यों ईडीटीए को ही यूज़ किया जाता है एज कम्प्लेक्सिंग एजेंट, और ये साथ में ये कलर का चेंज कि किस पीएच पे कौन सा कलर देता है कौन सा इंडिकेटर। ठीक है, इतना हो गया अब आपके पास। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा आपको दिया है टाइट्रेशंस कि कुछ टाइट्रेशंस दी हैं, उनका प्रोसीजर और कैलकुलेशंस वगैरह हम थोड़ा सा जनरल देखेंगे। वैसे हम प्रैक्टिकल्स में करेंगे स्टूडेंट्स इनको सभी को, तो वहाँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।